सी प्लस आई डी के फॉर्म में। अगर इन दोनों का आपको कहे कि Z1 और Z2 डिफरेंस निकालिए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर का माइनस भी करेंगे तो वो क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर आएगा। मगर यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है, सिर्फ जो है यही क्लोजर लॉ जो है आपका फॉलो करता है। और जो अन्य लॉ है आपका, जैसे एसोसिएटिव लॉ हो गया आपका, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब फॉलो यहाँ पे नहीं करता है। अब देखिए चलते हैं तीसरा आपका कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ध्यान पूर्वक याद रखिएगा कि दो नंबर का हम निकाल रहे हैं। मान लेते हैं एक Z1 आपका ले लिए क्या, a प्लस IV के फॉर्म में, और दूसरा आपका Z2 ले लिए क्या, C प्लस ID के फॉर्म में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ले लेते हैं, एक Z1 और दूसरा Z2। तो ध्यान पूर्वक रहिएगा कि क्लोजर लॉ, इसमें भी उसी तरह से जैसे एडिशन का लॉ पढ़े उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे आपका इसका भी लॉ। अब ध्यान पूर्वक आप ध्यान में रखिएगा, क्या पहला देखिए लॉ याद रखिएगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ आपका क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आएगा। तो याद रखिएगा कि क्लोजर लॉ कहता है कि Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो होगा वो भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आएगा। दूसरा अब लॉ देखिए क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहता है कि Z1 इंटू Z2 का वैल्यू जो होगा वो Z2 इंटू Z1 के वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा आपका कहता है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, यहाँ पे तीन वैल्यू आपका आ जाता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो याद रखिएगा कि Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट करके जब Z3 का वैल्यू कीजिए, या Z1 को बाहर रहने दीजिए, Z2 इंटू Z3, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, हमेशा तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट जो होगा फिर हम Z3 से कर देंगे, वो इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। अब देखिए अगला है आपका क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए ध्यान पूर्वक रखिएगा, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आगे से मल्टीप्लाई कीजिए या पीछे से उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब अगला आपका दिया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो ध्यान पूर्वक याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, कोई भी वैल्यू आपका Z बराबर A प्लस IV के फॉर्म में दिया हुआ है, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका 1/Z के फॉर्म में हो जाएगा, कहने का अर्थ हुआ 1/A प्लस IB के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए एक ध्यान में रखिएगा, आगे आप एक ध्यान में रखिएगा कि पीछे जो आपको बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जैसे यहाँ पे क्या है, x का एडिटिव इनवर्स निकालना, x का वैल्यू मान लेते हैं कि z का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ था a प्लस IB। जब इसका हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका वैल्यू,
निगेटिव में आ जाएगा, ना कि हम इसको 1/z लिखेंगे वहाँ एडिटिव इनवर्स में, वो सरासर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ध्यानपूर्वक में आप रखिएगा कि z बराबर आपका दिया हुआ है a प्लस IB और दूसरा आपका दिया हुआ है z का हम एडिटिव इनवर्स निकालिए तो -a माइनस IB हो जाएगा। इस फॉर्म में आपका वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए कि z बराबर अगर आपको दिया हुआ है a प्लस IB के फॉर्म में, तो एक बार देख लीजिएगा पिछला आपको कंडीशन जो बताए थे, एडिटिव इनवर्स का कंडीशन जो बताए थे आपका 2 कम्प्लेक्स नंबर का, याद रखिएगा वहाँ पे आपका -z निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या निकालते हैं आपका -z, तो क्या होगा इसका सारा वैल्यू जो होगा आपका इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक रखिएगा क्या, अब जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं, आपका z बराबर आपको दिया हुआ है a प्लस IB दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तब इस पर z पे पावर -1 देंगे, 1/z आपका होगा, तब आप लिख सकते हैं इसको 1/a प्लस IB के फॉर्म। ठीक है, आप ये ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे जो है सारा बहुत आदमी क्या करता है, गलती कर देता है। तो याद रखिएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो -z के फॉर्म में लिखिएगा, अगर उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्म में पूछेगा तो इस तरह से वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ध्यानपूर्वक रखिएगा आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है किसका है, अब ध्यानपूर्वक रखिएगा, कोई भी z1 आपको दिया हुआ है, z2 प्लस z3, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको z1 से z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, z1 इंटू z2, बीच में साइन प्लस है, प्लस के फॉर्म में z1 इंटू z3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि z1 स्मॉल ब्रैकेट z2 प्लस z3 के फॉर्म में है, तो क्या होगा आपका z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 के फॉर्म में, या ऐसे रहे, या आपका कंडीशन क्या रहे, z1 को हम यहाँ पे नहीं देके z1 को इस जगह पे दे दें, आगे से रहे वैल्यू या पीछे से वैल्यू रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा आपका z2 z1 प्लस z3 इंटू z1, इस तरह से करते हैं। अब ध्यानपूर्वक रखिएगा, अब तो मल्टीप्लिकेटिव भी बता दिए, अब डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिएगा डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर पे, अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा कि कोई भी 2 आपका कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, z1/z2 के फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि z1 का वैल्यू जो है आपका, z1 का वैल्यू जो है वो आपका 6 + 3i दिया हुआ है, और z2 का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 2 + 2 - i। ठीक है, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, तो z1/z2 होगा आपका, तो कहने का अर्थ इसको क्या लिखेंगे, 6 + 3i / 2i, 2 - i। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसी फॉर्म में हो गया, अगर सॉल्व करना है तो क्या रेशनलाइज करेंगे, तो 2 + i / 2 + i। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12 प्लस 6i प्लस 6i प्लस 3i² होगा, 3i² का वैल्यू आपको क्या बताएं, -1 होता है, बाय नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस i के स्क्वायर। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ देते हैं, जहाँ पे i² का वैल्यू -1 होता है तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऊपर में भी उसी तरह से निकाल लेंगे तो क्या होगा वैल्यू आपका 9 + 12i। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए पावर ऑफ i के बारे में, पावर ऑफ i। और अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पावर ऑफ i मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जैसे आपको दे देंगे कि ऐसे तो आप क्या पढ़े हैं कि i² का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, आपको निकालने के लिए दे देंगे i³, तो क्या कीजिएगा i² × i³ होगा, कहने का तो i² का वैल्यू -1 होता है, i का तो क्या होगा वैल्यू
माइनस आई, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या निकल गया आपका माइनस आई। अगर आपको दे देंगे आई पे पावर 4, आई पे पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, कहने का अर्थ हुआ -1 का स्क्वायर, वैल्यू क्या 1, तो आई पे पावर 4 का वैल्यू आपका क्या निकल गया 1 निकल गया। तो इस तरह से हम वैल्यू क्या करते हैं, इस तरह से वैल्यू हम कोई भी आपको पावर के फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन याद क्या रखना होगा, इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखिए, कितना भी बड़ा वैल्यू आपको क्यों नहीं दिया हुआ, इसके लिए आपको कंडीशन लेना है क्या कि आई पे पावर 4 के रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, आई पे पावर 4 के प्लस 1 के फॉर्म में रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका आई। फिर याद रखिएगा आई पे पावर 4 के प्लस 2 के फॉर्म में रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा -1, और आई पे पावर 4 के प्लस 3 के फॉर्म में रहे तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा क्या -i। तो याद रखिएगा कि कोई इंटीजर हम के ले लेते हैं, अगर आई पे पावर 4 के है तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। फिर दूसरा आप याद रखिएगा कि आई पे पावर 4 के प्लस 1 है तो इसका वैल्यू आपका आई हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आप याद रखिएगा कि आई पे पावर 4 के प्लस 2 के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, और आई पे पावर 4 के प्लस 3 के फॉर्म में आएगा तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -i के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी वैल्यू आपका दे दें, यहाँ पे दे दें क्या √3 का स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आपका -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कोई भी वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये रूल याद करना है कि आई पे पावर 4k का वैल्यू 1 होगा, आई पे पावर 4k प्लस 1 का वैल्यू आई होगा, आई पे पावर 4k प्लस 2 का वैल्यू -1 होगा, और आई पे पावर 4k प्लस 3 का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा -i के फॉर्म में होगा। अब देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ आइडेंटिटीज दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा उसको बनाइएगा। तो इसमें क्या होता है आपका कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का यूज होता है। अब देखिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का क्या क्वेश्चन किस पे रहेगा, तो क्वेश्चन आपका रहेगा जैसे इस पे कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, तो आप तोड़ दीजिएगा इसको Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। अगर यहाँ पे माइनस के फॉर्म में रहता Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर रहता तो आप क्या लिखते Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2Z1 इंटू Z2 के फॉर्म में। अब देखिए आपका रहेगा यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहता तो आप उसी तरह लिखते Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आप क्या करते वैल्यू लिखते। अगर आपका क्वेश्चन इसी तरह माइनस रहता तो इसमें माइनस दे देते सिर्फ। अब देखिए क्या होता अगर आपका फॉर्म इस फॉर्म में रहता क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये रहता Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर के फॉर्म में तो आप क्या करते अलजेब्रिक फॉर्म में Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 के फॉर्म में लिखते। अब कोई भी क्वेश्चन अब इस पे आप बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए ध्यानपूर्वक क्या याद रखिएगा, अब आपको वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी दिया रहेगा वैल्यू, जैसे -5i इंटू 1/8i इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसका कहेगा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -5/8 इंटू आई स्क्वायर, -5/8 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जानते हैं कि -1 होता है, तो वैल्यू क्या हो गया आपका 5/8। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाते हैं। इससे आगे फिर आपको बता देंगे। ये आपका